हाउ टू ड्रॉ एनीथिंग। आप भी मेरे जैसा ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एंड मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि तुम्हारी ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। So the point number 1 is find out the weakness and learn from mistakes. So आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सी जगह पे आप ज़्यादा अटक रहे हो ड्राइंग करते हो। तो ऐसे आप बहुत देखे होगा जो आप ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो ओवरऑल ड्राइंग के जो आउटकम्स आते हैं वो इतना अच्छा नहीं रहता है। So first of all you have to find out the problem and then try to learn from it. And हाँ, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसा वेबसाइट का नाम जिससे कि बहुत अच्छे से आप स्केचिंग कर पाओगे। Alright, तुम्हें पोजेस बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी तो आना चाहिए and all you need these 3 basic shapes: circle for the head and oval for the rib cage, और तेरा चपटे वाला अंडा for the नीचे वाला pelvis, हाँ pelvis. Just by using these 3 shapes, let's try to draw a pose. After draw a circle, मैं हमेशा एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करता हूँ जो मेरे पोज का फ्लो को शो करता है। एंड आफ्टर दैट आई ड्रॉ एक शेप फॉर द रिब केज, एंड इसका एंगल शो करने के लिए मैं रिब केज के बीच में एक सिंगल लाइन को ड्रॉ करता हूँ। एंड आफ्टर ड्रॉइंग दिस 3 शेप्स समझो तुम्हारा 80% काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एंड देन रेफरेंस देखकर हाथ एंड पैर को ड्रॉ कर लो। नाउ दैट्स इट, इतना सिर्फ करना है। इसके बाद तुम कोई भी पोज को ड्रॉ कर सकते हो। तुम्हें ये सब सर्कल अंडे तो इजीली बना लोगे, बट तुम्हारे माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि इसको कितना बड़ा या छोटा बनाए, राइट? एंड दैट्स द थर्ड पॉइंट, प्रोपोर्शन। जैसे हम हर चीज़ को मीटर सेंटीमीटर से मेज़र करते हैं, वैसे ही हम ह्यूमन बॉडी को हेड्स के हिसाब से मेज़र करेंगे। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसका लेंथ 8 हेड्स जितना है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 3 हेड्स यू कैन मेज़र द होल ह्यूमन बॉडी वेरी इजीली। लाइक ए रिब केज 2 हेड्स से बनता है, pelvis 4 हेड्स तक होता है, एंड द रिमेनिंग 4 हेड्स विल बी द लेंथ ऑफ द लेग्स। दैट्स इट। यही बस 3-4 बेसिक मेजरमेंट है जो तुम्हें याद रखना है, और ये भी तुम्हें याद नहीं रहता है तो थोड़ा बादाम खाया करो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पोज। एज यू कैन सी लेफ्ट हैंड राइट हैंड से छोटा है। व्हाई इज दैट? वो हैंडीकैप होगा आई गेस। फोर शॉर्टनिंग इज टू शो एन ऑब्जेक्ट एज क्लोजर देन इट इज, और एज हैविंग लेस डेप्थ और डिस्टेंस एज। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। इन सिंपल वर्ड्स, कोई ऑब्जेक्ट हमारे दूर है तो हम उसको छोटा ड्रॉ करते हैं, एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत पास है तो हम उसको बड़ा ड्रॉ करते हैं। एंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इज नोन एज फोर शॉर्टनिंग। लाइक ये एक एग्जाम्पल में सिंपल सिलेंडर ड्रॉ किए जो हमसे दूर जा रहा है, इसलिए दे आर गेटिंग मोर स्मॉलर। सो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5, विच इज मास्टरिंग द शेप्स। एग्जाम्पल लाइक स्फीयर, सर्कल, स्क्वायर, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगल एटसेट्रा। तुम्हें पहले इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये सभी है फंडामेंटल्स ड्राइंग के। अगर इन सब को प्रैक्टिस करोगे एंड जानोगे कि कहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। हाँ, कुछ भी। सो रेफरेंस देखो कि इसको कहाँ अप्लाई करना है। सो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6, विच इज स्ट्रोक्स। बहुत सारे बिगिनर्स जब फेस के किसी भी पार्ट को शेडिंग करते हैं तो वो हर एक डायरेक्शन में शेडिंग करते रहते हैं। इसी रीज़न से फेस बिल्कुल फ्लैट लगता है। अगर आप उसमें अलग अलग वैल्यूज़ भी ऐड कर देना तो भी उसमें वो डेप्थ क्रिएट नहीं होगी, और जो एक 3D फॉर्म का इल्यूशन होना चाहिए वो भी क्रिएट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इन दोनों सर्कल्स को देखो तो एक को हम कॉइन की तरह ड्रॉ करेंगे एंड दूसरे को हम बॉल की तरह ड्रॉ करेंगे। कॉइन एंड बॉल में जो बेसिक डिफरेंस है वो है इनका 3D फॉर्म। कॉइन्स बिल्कुल फ्लैट होता है, बट बॉल एक स्पेयर होता है। इसमें आपको डेप्थ नज़र आएगी। कॉइन में आप इसी तरह स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ शेडिंग कर सकते हो, बिकॉज हमें इसकी सरफेस को फ्लैट दिखाना, बट बॉल को ड्राइंग में हमें 3D फॉर्म की अकॉर्डिंग ही ड्राइंग करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, इरेजर को फेंक दो। दैट्स इट, बस इतना ही टिप्स है। अगर तुम ये टिप्स भी फॉलो करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे जैसा मैंने बताया, तो तुम इजीली कुछ भी पोजेस शेप्स बना पाओगे। एंड हाँ, वेबसाइट का नाम है drawbox.com।